क्योंकि आप लोग देखते होंगे हर तरफ इनोवेशन लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप लिखी हुई है, स्टार्टअप लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिखता है ना हर जगह, हर मंच पे। तो कुछ ऐसा तो है कि ये चीजें जरूरी हैं, जैसे कि आपके लिए मोबाइल चलाना सीखना जरूरी है, कंप्यूटर चलाना सीखना जरूरी है, तो इन सब के बारे में ज्ञानवर्धन भी काफी जरूरी है और इससे जुड़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग को बताया गया कि आधार कार्ड होता है, तो सब लोग आधार कार्ड बनवाने पहुंच जाते हैं, सबको जरूरत है, बैंक खाता खुलवाने पहुंच जाते हैं, है ना। तो इन सब शब्दों के बारे में जानना और इस पूरे इकोसिस्टम को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी पिन किसने किसने देखी है? लगभग सभी ने कभी ना कभी तो यूज की होगी, है ना। ये भी एक इन्वेंशन था, कितनी छोटी सी चीज है ना, लेकिन सबके पास है, सब लोग उसको यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि इन्वेंशन और इनोवेशन दो अलग चीजें हैं। कैसे, अभी हम बताएंगे आपको। जब सेफ्टी पिन बनी तो एक तार को घुमा के किसी को जरूरत पड़े कि नहीं दो चीजों को जोड़ना था, है ना। तो एक लॉक मैकेनिज्म बनाया, तार के माध्यम से वो कर दिया। आज की डेट में सेफ्टी पिन के कितने ढेर सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। कोई कह सकता है कि उसके पास जो सेफ्टी पिन है केवल वही एक डिजाइन है मार्केट में? नहीं, है ना। जरूरत के हिसाब से आपके चीजें बदलती रही। कुछ समय के बाद जो सूट्स पहनते हैं उसको रोज जो लगाते हैं वो लगाने के लिए भी एक अलग से सेफ्टी पिन बनने लगी जो उसमें इंटीग्रेट होने लगी। पहले सेफ्टी पिन लगा के किया जाता था, है ना। तो जब वो बना तो वो इन्वेंशन था, लेकिन जो इसके प्रारूप बदलते गए, जो अलग अलग फॉर्म आप देख रहे हैं, वो इनोवेशन है। और वो भी क्या कर रही है, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है। इसीलिए इनोवेशन को नवाचार कहते हैं। इसका मतलब कि जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके आचार विचार में जो चीजें आ रही हैं, उसमें नवीनता के साथ क्या उसमें बदलाव किया जाए, उसको इनोवेशन कहते हैं। अब इनोवेशन हमेशा चमत्कारिक नहीं होता है। कैसे? अगर हम आपको ये कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास $5 बिलियन का फंड है, और मैं ये कहूं कि आपको 3G सर्विस का एक कंपनी खड़ी करनी, जैसे एयरटेल होती है, ऐसे आप कोई भी अपने नाम की कंपनी आपको खड़ी करनी है, ठीक है। $5 बिलियन का फंड है, आपके पास पूरी फौज तैयार है, अच्छे लोग हैं सब काम करने के लिए। तो आप ये जो $5 बिलियन का फंड है, ये बिजनेस भारत में करना चाहोगे कि अफ्रीका में करोगे? 3G सर्विसेज का, 3G सर्विसेज का, 3G मोबाइल पे 3G सर्विस देनी है, कहाँ करोगे? भारत में करोगे कि अफ्रीका में करोगे? भारत में। अभी कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो? 5G। हाँ, अब देखिए एक आपके जो है सहपाठी ने बता दिया कि भारत में 5G की बात चल रही है, अफ्रीका में तो नहीं है। अब बताइए, अब ये अब आप लोग का क्या बदलाव आएगा? सोचिए, अफ्रीका में करेंगे कि भारत में करेंगे? अब सभी लोग अफ्रीका में करेंगे, है ना। तो आज की डेट में अगर हम 3G की बात करें तो 3G टेक्नोलॉजी कभी की आ चुकी थी, भारत में यूज हो गई, 4G यूज हो चुका, 5G पे आ रहे हैं। लेकिन अफ्रीका या किसी और देश में वो चीज नहीं आई, तो वहां के लोगों के लिए वो नई है। आज की डेट में वो काम आप भारत में करेंगे तो वो इनोवेशन नहीं होगा, लेकिन अफ्रीका में करेंगे तो वो नई चीज होगी, इनोवेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेस टू दैट टेक्नोलॉजी,
उस टेक्नोलॉजी तक जो लोगों की पहुंच है वो डिसाइड करती है कि वो इनोवेशन है कि नहीं है। आज अगर आप किसी से कहिए कि मैं बैटरी से गाड़ी चला दूंगी, तो आज वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन यही आप 20 साल पहले कहते तो, या आज से 10 साल पहले ही कहते तो सीरियसली लिया जाता, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने उसमें काफी इनोवेशन कर दी है। तो इनोवेशन एक रिलेटिव टर्म आता है जो कि छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं और अचानक से शिफ्ट होता है। ठीक है, जैसे गाड़ियां 1940 से चल रही हैं सड़कों पे, वही 4 पहिए लगते हैं, फ्रेम लगता है, सीट लगाई जाती है। अगर देखा जाए तो कंसेप्ट वही है ना। लेकिन गाड़ियों में नया क्या हुआ, अलग अलग जो सर्विसेज बढ़ती गई, कंफर्ट बढ़ाने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए, वो इनोवेशन है ना। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आपको लगता है कि काफी ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, वो बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। जैसे कि आज की डेट में मैम वो बता रही थी, रील वाले कैमरे की बात कर रही थी। रील वाला कैमरा कोई खरीदता है? कभी दुकान पे देखा है? लेकिन पहले बहुत पॉपुलर था, है ना। ये लैंडलाइन वाला फोन भी काफी ज्यादा पॉपुलर था, लोग अलग अलग सेट खरीदते थे इसके, है ना। मोबाइल हैंडसेट्स लोग खरीदने लगे और फिर घूम फिर के सब वही आ गया, एक चौकोर स्क्रीन सबके हाथ में, है ना। एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि सबकी स्क्रीन ऐसे चौकोर होती है ना। अब उसमें भी आ गया कि फोल्डेबल वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे रिस्पेंड लगा के आएंगे लोग, है ना। तो इनोवेशन कहने की जब बात ये है कि इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा मार्केट में एक डिस्टिंक्टनेस देती है। जब आप डिस्टिंक्ट अलग बिहेवियर दिखा सकते हो, उससे आप अलग तरीके का लाभ ले सकते हो। अच्छा, इनोवेटर ऐसा क्या करता है कि उसका काम लोगों को पसंद आता है, लोग उसको टेक अप करते हैं? कोई बता सकता है? बताइए। ठीक है, लेकिन उसको बनाने में उसको क्या करना, क्या ध्यान देना पड़ता है? ऐसा क्या होता है कि आप लोग साइंस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और वो स्कूल में बंद हो जाता है, बस बाहर नहीं निकल पाता, ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा, ऐसी कोई चीजें होती है जो डेली लाइफ में यूजफुल है। हाँ, डेली लाइफ में यूजफुल ना होना, यूजफुलनेस की बात आई, है ना। तो जो इनोवेटर होता है वो सबसे पहले ये नहीं करता है कि वो सॉल्यूशन निकाल के किसी को दे दे। वो सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगाता है? समझने में कि लोगों की समस्या क्या है। अगर आज की डेट में एक कोई कंपनी आ जाए और बागपत में कहे कि हम यहाँ पे एयर टैक्सी बनाएंगे, जैसे दुबई में होता है, दुबई पुलिस को दिखाते एयर टैक्सी पे चलने जा रहे हैं, तो उसके बागपत में क्या मार्केट होगी? कितने लोग खरीदेंगे एयर टैक्सी? कितने लोग खरीदेंगे? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि न्यूयॉर्क में अगर उसको बिजनेस करना है तो कितने लोग खरीदेंगे? प्रॉफिटेबल कहाँ होगा? कहाँ पे होगा? बागपत में, न्यूयॉर्क में? ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि उसी कंपनी ने एक ऐसा साधन बनाया कि रात में जब सब लोग सोते रहते हैं उसी टाइम पे जितने गन्ने हैं कटते हैं फसलों के,
वो कट के सुबह तक सारे मिलों में पहुंच जाएंगे बिना सड़क पे जाम के। ये आविष्कार बागपत में ज्यादा कोई लेने वाला हो कि न्यूयॉर्क में होगा, है ना? मतलब आपने ये समझा कि समस्या किस जगह पे क्या है। तो इनोवेशन भी इसी तरीके से कंटेम्परेरी होता है। हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज बना रहे हो, लेकिन जिसके लिए बना रहे हो उसकी वो समस्या ही ना हो, है ना? एयर टैक्सी बागपत कितना बड़ा, एयर टैक्सी से जाके क्या करेंगे? लेकिन गन्ने को मिल तक पहुंचाना जनमानस की समस्या है ना? और इससे सारे लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि सड़क पे चलता है तो ट्रैफिक में आप स्कूल आ रहे हो, आपकी गाड़ी रुक गई, कोई हॉस्पिटल जा रहा है वो परेशान नहीं, है ना? और किसी की दुकान सामने लगी हुई है, वहां जाम लग रहा है, उसकी दुकानदारी खत्म हो रही है। तो इनोवेटर क्या करता है? इनोवेटर सबसे पहले समस्या को देखता है, समस्या को समझता है। पहले देखना जरूरी है और फिर समझना जरूरी है। तो इस वाली प्रॉब्लम में गन्ना काटना या गन्ना इकट्ठा करना नहीं प्रॉब्लम है, उसका सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन और मिल पे सही टाइम पे उसकी एंट्री, ये इशू है। गन्ना काटने में नहीं प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं है तो गन्ना इशू नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट ऑफ एंट्री एट मिल गेट, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समस्या को अगर आप सही तरीके से समझेंगे, उस पे फोकस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप समस्या को समझ रहे हैं। जब वो समझ डेवलप होती है, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप करते हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा वर्ड किसने किसने सुना है? किसने किसने सुना है चाय पे चर्चा? कौन करता है वैसे चाय पे चर्चा? कौन करता है? प्रधानमंत्री महोदय करते हैं नाम, तो ना चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है है? तो चाय पे चर्चा का क्या मतलब है? तब आप आपस में डिस्कशन करते हैं। मान लो किसी को किसी फैकल्टी ने कम नंबर दे दिए, तो फिर होता नहीं 10 लोग इकट्ठा करते हैं, हेडल बनाते हैं कि मैडम को कैसे फटाया जाए, नंबर बढ़ा दें। होता है ना? या किसी के बढ़ गए, अच्छा तेरे बढ़ गए थे, तुमने क्या बोला था, होता है। तो चाय पे चर्चा में आप लोग आइडिएशन करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और उस समस्या का एक हल निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समस्या का एक नहीं कई हल हो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि सूरज किस दिशा में उगता है? किधर उगता है? पूरब में। और पूरब के दाहिनी तरफ क्या पड़ता है सीधे हाथ पे? पूरब के दक्षिण। सीधे हाथ पे क्या पड़ता है? दक्षिण। और दक्षिण के बाएं हाथ पे क्या पड़ता है? पश्चिम पड़ता है। बाएं हाथ पे, उसके उल्टे हाथ पे उत्तर। पूरब दिमाग ही नहीं लगा के पूरा भी पड़ेगा ना, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोगों को सड़क पे क्यों नहीं देखते हैं, इसका आंसर बताइए। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? कोई बता सकता है? लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जल्दी में रहते हैं। दूसरा, जल्दी में तो रहते ही हैं। दूसरा क्या हो सकता है? कुछ भी। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, कई लोगों को पता भी नहीं होता और कुछ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं नियम क्या है ना? फिर
कुछ लोग के पास पैसे भी ज्यादा होते हैं, सोचते कि ऑनलाइन चलान लगेगा, है ना। तो ये जो समस्या मैंने आपको बताई, इसका एक उत्तर नहीं था, इसके कई उत्तर थे। तो हमारे जो जीवन की समस्याएं होती हैं वो स्कूल में जो हम लोग मैथमेटिक्स में सवाल सॉल्व करते हैं उससे अलग होती है, उसका कोई एक उत्तर नहीं होता है। हमें ये पहचानना होता है कि उसका जो सॉल्यूशन है उसके कितने करीब हम पहुंच रहे हैं, है ना। तो जब आप चाय पे चर्चा करते विमर्श करते हैं तो उसमें सॉल्यूशन के पास पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके बगल में जो आपके मित्र बैठी है उसके मन में क्या चल रहा है, नहीं पता है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने मन में सोचिए एक कार के बारे में, ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि आपके बगल जो आपकी मित्र बैठी है उसने कैसी कार के बारे में सोचा होगा? क्यों? किसी के मन की बात नहीं जान सकते। लेकिन अगर आप उसके साथ सुबह शाम दिन रात 1 साल तक रहें और ये डिस्कशन हो कि कार कैसी होती है, आपने कई बार डिस्कशन किया है, तो क्या थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि उसने कैसी कार के बारे में सोचा होगा? yes, थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं, yes, ठीक है। तो इसी तरह जरूरी ये होता है कि जब आपके विचार आए तो दूसरे को बताने के लिए उसका मूर्त रूप लेना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप जब आपने विमर्श किया, आपके विचार इकट्ठे हो गए, तो उन विचार से जो आपने सॉल्यूशन निकाला वो दूसरा कब तक नहीं जान पाएगा जब तक आप उसको किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में, प्रोटोटाइप के फॉर्म में नहीं लाएंगे, ठीक है। और कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी होंगे उतना ही अच्छा है। अगर असफल होना है तो जल्दी से होइए, क्यों? अगर मैं ये कहूं कि असफल होना है तो देर में होइए या जल्दी होइए, दोनों में कौन सा सही है? जल्दी की देर में? देर में मतलब समय भी जाए और जल्दी हो जाए, है ना। तो प्रोटोटाइप जितनी जल्दी आप बनाएंगे, जितनी जल्दी आप उसको मूर्त रूप में ले आएंगे, उतनी ही जल्दी आप ये जान पाएंगे कि जो आपने विचार विमर्श किया है वो प्रोटोटाइप कितना सफल हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है उसकी टेस्टिंग के समय आपको लगे कि हाँ ये काफी अच्छा काम कर रहा है, तब भी कुछ ना कुछ तो आपको फीडबैक मिलेगा, है ना। तो ये जो तरीका है अपनाने का, इसे आप अपनाइए, समस्या को समझिए और उस समस्या को देखने के बाद, समझने के बाद चर्चा में लाइए। चर्चा में लाने के बाद जो कुछ सॉल्यूशन निकले उस सॉल्यूशन को लेके एक प्रेजेंटेबल प्रोटोटाइप के फॉर्म में काम करिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग 5-5 लोग का ग्रुप बना सकते हैं साल भर में, और वो शुरू के 3 महीने केवल आसपास के लोगों से मिले, कम्युनिटीज में जाए और समस्या को समझिए। किसी ने देखा कि वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कहीं पे आ रही, कहीं पे सैनिटेशन की आ रही, साफ सफाई की, इस तरह की चीज को लेके, है ना। अगले 2-3 महीने आप उस पर विचार विमर्श करिए कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। फिर साइंस प्रोजेक्ट में उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करिए कि कैसे उस समस्या को हल किया जा सकता है ना। और आखिरी में 2-3 महीने जब आपके एनुअल एग्जाम आते हैं उस समय आप क्या करिए, देखिए कि जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो कितना कारगर है, उन लोगों के बीच में वापस दोबारा जाए। तो आपके जो साइंस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक अलग वैल्यू आएगी, है ना। और फिर साइंस एग्जीबिशन करिए। तो आप एक प्रॉब्लम पे जाइए, शुरू में प्रॉब्लम पे आए, बाद में आपने सॉल्यूशन निकाला, और ये देखिए कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट कितना है। दर्जी से जब कपड़े सिलवाने आप लोग जाते हो तो क्या होता है, पहले वो एक बार ट्रायल के लिए बुलाता है। तो पहले क्या होता है,
कि आपने अपनी बातें बताई, उसने एक सॉल्यूशन दिया, फिर आप उन दोनों के बीच में फिट निकालते हो, है ना। तो यही यहाँ भी करना है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप इनोवेशन हमेशा से करते रहोगे। और इनोवेशन को आदत के रूप में बनाना बहुत जरूरी है, आदत के रूप में इसको आत्मसात करिए। और इनोवेशन केवल कई चीजें बनाने में ही नहीं होता है, कभी कभी जो चीजें एग्जिस्टिंग है उसके इम्प्रूवमेंट में भी होता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि इनोवेटर है, ग्रास रूट इनोवेटर, ये श्री प्रकाश द्विवेदी जी, ये आपको अपने कुछ इनोवेशन के बारे में